अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। भारत में पिछले 4 सालों से लगातार इंतखाबात के कीचड़ में कमल का फूल जरूर खिल रहा है और 124 करोड़ आवाम की गालियां यूं ही हवा में कहीं मदगम होती चली जा रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी पार्टी ने इंतखाबात से पहले ही चमत्कारी तौर पर कह दिया था कि वो वहां पर हुकूमत बना रही है। सारे मुल्क में जहां अशियाए जरूरिया की चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बीजेपी पार्टी से करीबी रिफाकत रखने वाले कई लोग भारत की करोड़ों दौलत लेकर मुल्क से फरार हो गए हैं। चारों तरफ मुल्क में जबरदस्त इंतशार का माहौल है। ऐसे में कर्नाटका का बीजेपी में इंतखाबात का जीतना और वक्त से पहले ही जीती जाने वाली सीटों का ऐलान कर देना, ये भारत के सबसे बड़े जादूगर पीसी सरकार से भी बड़ा जादू ही कहा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट गूगल ने पीएम मोदी का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक, खूंखार, दहशतगर्द और दुनिया को डुबाने वाले 10 बड़े डाकुओं के नाम के साथ शामिल कर रखा है। आप चाहें तो गूगल खोलकर देख सकते हैं और यह भारत की आवाम के लिए लम्हे फिक्र है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकोंडा इलाके में एक फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जात में हिस्सा लेने के लिए हांगकांग जाने वाले एक बॉक्सर नौजवान मोहम्मद एजाज की गुलपोशी की और उसे जीत हासिल करने के लिए ढेर सारी दुआओं से नवाजा भी। यहाँ पर खास बात ये देखने में आई कि दुआएं देते वक्त एमएलए साहब की आंखों से एकदम आंसू रवां हो गए। ऐसा सालों की तारीख में पहली बार देखने में आया है कि मिल्लत के नौजवान की गुलपोशी के वक्त किसी एमएलए के आंसू निकले हों। इसे अगर हम इनकलाब कहेंगे तो जिंदाबाद कहने के लिए आप सभी को हमारा साथ देना होगा। लिहाजा IND टुडे के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे में आप सभी अपनी आवाज यहाँ पर जरूर मिलाइएगा। शहर हैदराबाद सारे मुल्क में खाने के शौकीन हजरात के लिए एक बेहतरीन मरकज साबित हुआ है। हमा अकसाम के यहाँ के खाने सारी दुनिया में अब शोहरत पा चुके हैं। रमजानुल मुबारक के खास महीने में यहाँ पर खास तौर पर दलीम नामी डिश तैयार की जाती है, जिसका साबिका नाम हलीम रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद मानी गई है। रमजान के महीने में दलीम बनाने के लिए सैकड़ों लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद का एक नामवर नाम पिस्ता हाउस दलीम की बात ही कुछ और है। मुकद्दस महीने के करीब आ जाने पर पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर MA मजीद ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार पिस्ता हाउस दलीम के सारे हैदराबाद में करीब 200 आउटलेट्स कायम किए गए हैं, जहां पर हलीम एकम रमजान की शाम 4 बजे से आवाम के लिए तैयार मिलेगी और जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं उनके लिए वेजिटेरियन दलीम का भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। पिस्ता हाउस ने हमेशा की तरह भारत की कई रियासतों में अपने ब्रांचेस कायम किए हैं, जबकि अमेरिका की कई रियासतों में भी पिछले साल ही से पिस्ता हाउस की दलीम को फरोग दिया जा चुका है। CITD यानी नेशनल नवरत्न क्वालिटी उद्योग श्री का अवार्ड हासिल करने वाली और हलीम मेकर्स एसोसिएशन की जानिब से ज्योग्राफिकल टैग यानी GI हासिल करने वाली ये पिस्ता हाउस की दलीम अब की बार हैदराबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ कई रियासतों के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह पर भी दस्तयाब रहेगी। MD साहब ने आगे बताया कि तवानाई, विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर पिस्ता हाउस दलीम पिछले 19 सालों से लगातार आवाम की पसंद बनकर नंबर 1 सतह पर कायम व दायम है। आखिर में उन्होंने अल्लाह का शुक्राना बजा लाते हुए बताया कि उनकी दलीम फी प्लेट 160 रुपए कीमत पर सरबराह की जाएगी, जो कि 350 ग्राम होगी और फैमिली पैक 650 रुपए का होगा। इस बार जियो फोन की खरीदी पर 25 रुपए का गिफ्ट वोचर दिया जा रहा है और ये वोचर पिस्ता हाउस दलीम की कीमत में डिस्काउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कर्नाटक में बीजेपी की कामयाबी पर नामपल्ली में रियासती बीजेपी के दफ्तर में पार्टी कारकुनों का जश्न उस वक्त मद्धम पड़ गया जब बीजेपी की कामयाबी का सिलसिला 105 के आंकड़े पर थम गया। पार्टी के कायदीन और कारकुन जो मिठाइयां तकसीम कर रहे थे और पटाखे छोड़ रहे थे, दोपहर 1:30 बजे के बाद एक खिसकने लगे और देखते ही देखते पार्टी का ऑफिस खाली हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि 105 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी उनकी पार्टी कर्नाटक में हुकूमत
नहीं बना सकेगी। कबल अज़ीम पार्टी के कायदीन, जिनमें डॉक्टर लक्ष्मण, किशन रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय, रामचंद्र रेड्डी वगैरह शामिल थे, खुशी खुशी पार्टी कारकुनों और हामियों के साथ जमा हो गए थे और इन कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करते हुए मोदी और अमित शाह की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कर्नाटक में बीजेपी की शानदार कामयाबी को कांग्रेस मुक्त भारत की सिम एक अहम कदम करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर चुनाव में अग्नि परीक्षा दी है और उसमें कामयाब भी हुई है। उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कर्नाटक में इंतखाबात जीतने से पहले ही उन्होंने खुद को आइंदा का वजीर आजम होने का ऐलान कर दिया। साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कर्नाटक में बीजेपी की शानदार कामयाबी को वजीर आजम की बेपनाह मकबूलियत से ताबीर किया और कहा कि आवाम ने बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर अपनी मोहर लगा दी है। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कर्नाटक असेंबली चुनाव में बीजेपी की शानदार कामयाबी को अवाम की फतह करार दिया। पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी अब पंचायत से पार्लियामेंट तक हर इलेक्शन जीत रही है। सबका साथ सबका विकास, उसका नारा बहुत मकबूल हो रहा है, जबकि कांग्रेस जात पात और इलाके वारियत को हवा दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स की एक नर्स पर एसिड हमला करने वाले मुलजिम को 5 दिन के अंदर केरला के जिले पलाक्काड़ से गिरफ्तार करके ला लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि प्रमोद नामी एक शख्स अपने ही गांव की रहने वाली जिशा शिजी से एक तरफा मोहब्बत थी और उसने शादी का पेशकश भी किया था। नर्स के इंकार पर उसने 10 मई की शाम उस वक्त एसिड से हमला कर दिया जबकि वह दवाखाने में काम के बाद हॉस्टल जा रही थी। इस हमले में जीशिया शदीद तौर पर झुलस गई। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और एसीपी बंजारा हिल्स के श्रीनिवास राव की निगरानी में और इंस्पेक्टर के श्रीनिवास के ताबून से डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के रवि कुमार ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। कर्नाटक में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदार BS येदियुरप्पा ने कहा कि रियासत के अवाम चुनाव में कांग्रेस को मुस्तरद कर दिए हैं और बीजेपी पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि अवाम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। उन्होंने रियासत के तमाम राय दहिंदगान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। ग्रेटर सिटी गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने, पेट्रोलियम अशिया पर GST लागू करे या फिर पेट्रोलियम के सनतकारों को हर दिन कीमतों में इजाफे से रोके। एसोसिएशन के सदर रईस कादरी और जनरल सेक्रेटरी SN गुप्ता और दूसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सनतों को तो सब्सिडी देती है लेकिन इन सनतों तक जो सामान पहुंचाती है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है और उनको ये सहूलत हासिल नहीं है। एसोसिएशन के मुताबिक 17 मई को दिल्ली में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाले मुल्क भर की हड़ताल का फैसला करेंगे। माह रमजान के सिलसिले में पुराने शहर में पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। 1500 से ज्यादा मुलाजिमीन पुलिस की खिदमत हासिल की जा रही हैं। इन टुडे के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन V सत्यनारायण ने कहा कि पुराना शहर चूंकि खस्सास इलाका है इसलिए पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार कर रही है। अहम शाहराहों और बाजारों में CCTV कैमरे कारकर्द बना दिए गए हैं। नीज खवातीन से छेड़छाड़ के वाकयात को रोकने शी टीम को भी मुतहरिक कर दिया गया है।
चैन छीनने के वाकयात और जेब कतरों पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। सत्यनारायण ने तमाम मुसलमानों को माह रमजान की पेशगी मुबारकबाद भी दी। फलाहुल हफ़ाज ट्रस्ट की जानिब से दूध बौली में मुनक्किदा एक तकरीब में उसके सदर हाफिज अब्दुल क़य्यूम नोमानी के हाथों शहर के अइम्मा साहिबान में अनाज तकसीम किए गए। ट्रस्ट गुज़श्ता 5 बरस से रमजान में अनाज तकसीम कर रहा है। ट्रस्ट का मानना है कि अइम्मा साहब सबसे ज्यादा मुस्तहिक होते हैं क्योंकि उनकी आमदनी महदूद होती है। उसके बावजूद वो नमाज के क़याम और तबलीग दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रमजान के पेश नज़र जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल में सफा बैतुल माल की जानिब से 200 से ज़ायद मुस्तहिक मुस्लिम खानदानों में अनाज के पैकेज तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि सफा बैतुल माल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हर साल अनाज तकसीम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज के लिए जहां सारा भारत इंतजार के शदीद जुमरे में आ गया था, लीजिए वो आज आ गए हैं और हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी पार्टी हुकूमत तश्कील देने के मौक़िफ़ में साबित हुई। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर और जेडीएस सेक्युलर तीसरे नंबर पर आई हैं। मरकजी वजारत के कलमदानों में आज बड़ी उलट फेर की गई है। मरकजी वजीर खजाना की तबीयत की नासाजी की बिना पर पीयूष गोयल को खजाने का इजाफी चार्ज दिया गया है। राजीव वर्धन राठौड़ को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कलमदान दे दिया गया है और टीवी एक्टर से मरकजी वजीर बनाई जाने वाली स्मृति ईरानी के पास सिर्फ कपड़ा मंत्रालय रखा गया है। वेस्ट बंगाल के पंचायत इंतखाबात में भारत के मौजूदा माहौल का हकीकी आईना सामने आया है, जो कि 2019 के आम इंतखाबात का पेश कीमा भी साबित हो सकता है। इन इंतखाबात में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में करीब 12 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि सभी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही हैं और ख़ास तौर पर वहां की हुक्मरान टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के बाद अब वेस्ट बंगाल की ही बारी है ना। सारी दुनिया में बैरूनी दौरों के लिए शोहरत पा जाने वाले पीएम मोदी अब रशिया का दौरा करने वाले हैं। 21 मई को वो वहां जाकर रशिया के सदर से मुलाकात करेंगे और भारत में मजीद इस्लाहात लाने के लिए उनसे तबादले ख्याल करने वाले हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी पार्टी अब 2019 के आम इंतखाबात के लिए दौड़ लगा रही है। दिल्ली में हुई सारी रियासतों के बीजेपी सुदूर की बैठक में अमित शाह ने मौजूदा माहौल का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में साबिक़ा में किसी भी पार्टी के इंतखाबात के हारने के बाद ही उसके लीडर्स के स्कैम की सही इंक्वायरी मुमकिन हो पाई है, लेकिन किसी भी लीडर को आज तक वो सजा नहीं मिल पाई जैसी कि उसे मिलनी चाहिए थी। मुल्क के सबसे बड़े 11,000 करोड़ के घोटाले का सामना कर रहे पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपनी चार्जशीट तैयार करके दाखिल कर दी है। भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का नाम उसमें शामिल किया गया है। दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर कत्ल केस में उनके शौहर शशि थरूर पर इल्जामात लगाए हैं और अदालत में अपनी अपील में बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को खुदकुशी करने पर उकसाया था। वाज़ेह हो कि भारत के कवानीन ही ऐसे साबित हुए हैं कि कहीं तो बेकसूर मारे जाते हैं और कहीं खतरनाक सफेद पोश मुजरिम खुलेआम फिरते नजर आते हैं, और अदालतों को तो सबूत चाहिए, है ना। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले मामले में महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के लोगों ने एक शख्स विनय बंसल को गिरफ्तार करके 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये साहब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल के फर्जंद बताए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट मैचेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स 11 को एक दिलचस्प मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 89 रन का पीछा करते हुए बेंगलुरु ने 8.1 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के इस टारगेट को पूरा करते हुए जीत हासिल कर ली है, जबकि दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान का सामना कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।